लास्ट क्लास में हमने कर्नल, होमोर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और रैंक और नलिटी की कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। रैंक और नलिटी पे बेस्ड एक थ्योरम कर लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। थ्योरम है सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी। सिल्वेस्टर लॉ का स्टेटमेंट है कि टी वी से वी डैश अगर कोई एल टी है वेयर वी के एफ डी वी एस है, देन डायमेंशन ऑफ वी इक्वल होगी रैंक ऑफ टी के प्लस का नलिटी ऑफ टी के। रैंक क्या थी? डायमेंशन ऑफ रेंज, और नलिटी क्या थी? डायमेंशन ऑफ कर्नल बाय डेफिनेशन। तो प्रूफ देख लेते हैं कि लेट वी बी एफ डी वी एस एंड आर एंड के। आर है वो रेंज है एंड के है वो कर्नल है। के बी ए रेंज एंड कर्नल रिस्पेक्टिवली। वी डिफाइन ए मैप फाई आर टू वी अपॉन के सच दैट आर में किस टाइप का एलिमेंट? इमेज है। तो अगर अल्फ़ा अगर वी का एलिमेंट है तो रेंज में किस टाइप के एलिमेंट हैं? टी ऑफ अल्फ़ा टाइप के। तो फाई ऑफ टी अल्फ़ा इक्वल्स टू किस पे जाएगा? वी अपॉन के पे। वी अपॉन के में एलिमेंट किस टाइप के हैं? के प्लस अल्फ़ा टाइप के। अल्फ़ा किस में बिलोंग कर रहा है? पी में बिलोंग कर रहा है। तो मुझे प्रूफ करना है फाई है वो क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या प्रूफ करने का? एल टी प्रूफ करना पड़ेगा, 1 1 और 1 2 प्रूफ करना पड़ेगा। वेल डिफाइन देख लेते हैं। फर्स्ट है वेल डिफाइन। वेल डिफाइन में एलिमेंट उठाए डोमेन से। डोमेन आर है, रेंज में किस टाइप के एलिमेंट है? टी ऑफ अल्फ़ा टाइप के। तो लेट टी ऑफ अल्फ़ा टी ऑफ बीटा है, आर में एलिमेंट है, वेयर अल्फ़ा बीटा किस में एलिमेंट है? वी के एलिमेंट है। तो टी ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू टी ऑफ बीटा इम्प्लाई क्या आएगा? फाई ऑफ टी ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू फाई ऑफ टी ऑफ बीटा। नाउ टी ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू टी ऑफ बीटा, तो क्या आएगा? टी ऑफ अल्फ़ा माइनस टी ऑफ बीटा इक्वल्स टू 0। तो डेफिनेशन से क्या आ गया? टी ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। वेल डिफाइन। अब मुझे प्रूफ करना है एल टी। तो एल टी प्रूफ करने के लिए मैंने ए और बी फील्ड का एलिमेंट है, टी ऑफ अल्फ़ा और टी ऑफ बीटा रेंज का एलिमेंट है। देन फाई ऑफ ए टी अल्फ़ा प्लस बी टी बीटा इक्वल आना चाहिए ए फाई टी अल्फ़ा प्लस बी फाई टी बीटा के। मुझे यूज़ करने जो मैपिंग डिफाइन किया उसका यूज़ करना है। तो फाई अंदर वाले के डेफिनेशन एल टी की डेफिनेशन से कह सकता हूँ टी ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा। तो फाई ऑफ टी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा किस पे जाएगा? के प्लस अल्फ़ा पे। तो के प्लस क्या आ गया? ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा यूज क्या है? ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा है। तो ये क्या बन गया? क्वेश्चन स्पेस की प्रॉपर्टी से के प्लस ए अल्फ़ा प्लस का के प्लस बी बीटा। यहाँ से ए बार आ जाएगा तो ए के प्लस अल्फ़ा प्लस का यहाँ से बी बार आ जाएगा बी के प्लस बीटा। तो के प्लस अल्फ़ा किसकी वैल्यू? फाई ऑफ टी अल्फ़ा की। के प्लस बीटा किसकी वैल्यू? फाई ऑफ टी ऑफ बीटा की। तो ये एल टी हो गया। 1 1 है वो वेल डिफाइन का इफ एंड ऑल इफ कंडीशन करते हो तो वेल डिफाइन और 1 1 दोनों प्रूफ हो जाता है। तो लेट टी ऑफ अल्फ़ा टी ऑफ बीटा बिलोंग्स टू आर। अल्फ़ा बीटा किसके? वी के एलिमेंट है। तो फाई ऑफ टी अल्फ़ा इक्वल्स टू फाई ऑफ टी बीटा। फाई ऑफ टी अल्फ़ा किसके इक्वल है? के प्लस अल्फ़ा। फाई ऑफ टी बीटा किसके इक्वल है? के प्लस बीटा के। तो यहाँ से प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या आ गया? अल्फ़ा माइनस बीटा किस में बिलोंग कर गया? कर्नल में बिलोंग कर गया। तो मतलब टी ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। तो टी ऑफ अल्फ़ा माइनस टी ऑफ बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया? 0 आ गया। तो मतलब टी ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू टी ऑफ बीटा आ गया। तो फाई क्या होगा यहाँ पे? 1 1 हो गया। ऑन टू की डेफिनेशन लगाता हूँ तो क्या आएगा? फॉर ईच के प्लस अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी अपॉन के देयर एग्जिस्ट टी ऑफ अल्फ़ा सच दैट टी ऑफ फाई ऑफ टी अल्फ़ा इक्वल्स टू के प्लस अल्फ़ा। तो ऑन टू भी हो गया। तो मतलब आर है वो किसका आइसोमॉर्फिक हो गया? वी अपॉन के। डायमेंशन लगाता हूँ, डायमेंशन ऑफ आर इक्वल्स टू क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ वी अपॉन के। तो डायमेंशन से रिलेटेड एक थ्योरम है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो डायमेंशन ऑफ वी अपॉन के इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ के। तो डायमेंशन ऑफ आर इक्वल्स टू क्या आ गया? डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ के। तो डायमेंशन ऑफ वी इक्वल्स टू क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ आर प्लस का डायमेंशन ऑफ के। तो डायमेंशन ऑफ वी इक्वल्स डायमेंशन ऑफ आर क्या होता है? रेंज। डायमेंशन ऑफ आर रेंज क्या होता है? रैंक होता है। डायमेंशन ऑफ कर्नल क्या होता है? नलिटी होता है। तो ये सिल्वेस्टर लॉ हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट जो थ्योरम है कि एवरी एन डायमेंशन वेक्टर स्पेस वी एफ इज आइसोमॉर्फिक टू वी एन एफ, दैट इज वी एफ आइसोमॉर्फिक टू वी एन एफ। तो वी एन एफ में एलिमेंट हमें देखने किस टाइप के होते हैं। तो मैंने मान लिया कि लेट वी है, डायमेंशन कितनी है? एन है वी की। लेट डायमेंशन ऑफ वी इक्वल्स टू एन एंड बी वो बेसिस है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन इज बेसिस ऑफ वी एन एफ। देन ईच एलिमेंट ऑफ वी कैन बी राइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी। वी का जो एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट है वो बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। सो एक वी का एलिमेंट उठा लिया अल्फ़ा, देयर एग्जिस्ट a1 a2 an बिलोंग्स टू एफ सच दैट
अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या आ गया, A1 अल्फ़ा 1, A2 अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन AN अल्फ़ा n बेसिस की प्रॉपर्टी से। नाउ वी डिफाइन ए मैप एफ VF टू VNF सच दैट एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू VN में किस टाइप के, A1 A2 AN टाइप के एलिमेंट। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट F इज़ आइसोमॉर्फिज्म। F अगर पहले प्रूफ कर देता हूँ, F11 है, 11 और वेल डिफाइन दोनों प्रूफ हो जाएंगे। तो अल्फ़ा और बीटा V के एलिमेंट है यहाँ पे, और V की डायमेंशन कितने हैं, n है, तो मतलब अल्फ़ा क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा बेसिक डेफिनेशन से। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू किस टाइप का होगा, A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन AN अल्फ़ा n, AI बिलोंग्स टू फील्ड। एंड बीटा किस टाइप का एलिमेंट होगा, B1 अल्फ़ा 1 बी प्लस का B2 अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन प्लस BN अल्फ़ा n, BI फील्ड का एलिमेंट है। देन एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू एफ ऑफ बीटा, मुझे लाना है अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा। तो एफ ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, इक्वल्स टू एफ ऑफ बीटा की वैल्यू पुट कर दी। तो मैपिंग जो डिफाइन थी उसके अकॉर्डिंग A1 A2 AN है, AN पे चला जाएगी, ऐसे B1 B2 BN पे। तो इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल हो गए, तो 5 क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे ऑन टू की डेफिनेशन लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, फॉर ईच A1 A2 AN बिलोंग्स टू VNF देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा A1 प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या आ गया, A1 अल्फ़ा 1 एंड सो ऑन AN अल्फ़ा n बिलोंग्स टू VF सच दैट एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू A1 A2 AN। ऑन टू हो गया, मुझे प्रूफ करना है LT है या नहीं है। तो एलिमेंट अल्फ़ा और बीटा किस टाइप के, V में, तो अल्फ़ा किस टाइप का एलिमेंट है, A1 अल्फ़ा 1 प्लस एंड सो ऑन AN अल्फ़ा n, और बीटा है B1 अल्फ़ा n प्लस एंड सो ऑन BN बीटा n बिलोंग्स टू V। एंड A और B किसके एलिमेंट है, F के एलिमेंट है। तो F ऑफ A अल्फ़ा प्लस B बीटा इक्वल आना चाहिए A F अल्फ़ा के प्लस का B F बीटा की। वैल्यू पुट करता हूँ, F A अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, A अल्फ़ा 1 प्लस एंड सो ऑन AN अल्फ़ा n प्लस का B बीटा की वैल्यू है B1 अल्फ़ा 1 प्लस एंड सो ऑन BN अल्फ़ा n। इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, A1 और इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट अल्फ़ा 1 के, तो A1 प्लस B1 अल्फ़ा 1 प्लस एंड सो ऑन AN अल्फ़ा n का देख लेते हैं, तो AN प्लस का BN अल्फ़ा n। तो प्रॉपर जो गिवन कंडीशन है वो लगाऊंगा तो क्या आएगा, A1 प्लस B1 एंड सो ऑन AN प्लस BN। तो फर्स्ट अलग हो जाएंगे, लास्ट वाले अलग हो जाएंगे, तो क्या A1 एंड सो ऑन AN प्लस का क्या आएगा BN और एंड सो ऑन BN। A यहाँ से बार हो जाएगा, तो A1 A2 AN प्लस का B बार हो जाएगा यहाँ से B1 B2 BN। A1 A2 AN किसकी वैल्यू, एफ ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू है, B1 B2 BN किसकी वैल्यू, एफ ऑफ बीटा की वैल्यू है। तो हमारा LT भी प्रूफ हो जाएगा। तो F क्या हो गया, 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, LT हो गया, तो मतलब ये क्या हो गया, आइसोमॉर्फिक हो गया। तो VF आइसोमॉर्फिक टू VNF।